Good morning students, this is Shashi working as PGT Physics in KV2 Itanagar. In last lecture we had discussed about chapter 4 magnetic effect of current. In this lecture we will discuss about numerical section of this chapter. First we will start from a magnetic field numerical. Question 1 आप जैसा देख रहे हैं, a long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field B at a point 20 cm from the wire? जैसा कि हमारा एक करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर करंट हमारा फ्लो हो रहा है 35 एम्पियर. इससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट अज्यूम किया है P, जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये जो है हमारा पार्ट है सेम एज है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ. ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ एप्लीकेशन में हमने इसका डेरिवेशन भी किया था, तो हमें फार्मूला मिलता है मैग्नेटिक फील्ड का B = μ0 × 2I / 4πr. यहाँ पर 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. फाइनल फार्मूला हमें मिलेगा μ0I / 2πr. ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया हमें ये फार्मूला यूज़ करना है. बट अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन डाटा क्या क्या है, तो गिवन हम अपना सबसे पहले देख लेते हैं. करंट हमें क्या गिवन है 35 एम्पियर. एज एम्पियर जो है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, हमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है. देन डिस्टेंस हम देखते हैं, आर हमारा गिवन है 20 सेंटीमीटर. बट सेंटीमीटर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हम इसको स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे डिवाइड बाय 100 करके, तो हमारा डिस्टेंस होगा 0.2 मीटर. वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करते हैं B का, तो हम यहाँ पर इस फार्मूला के अंदर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी. यहाँ पर करने से हमें डायरेक्ट μ0/4π जो है उसके डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं. इसलिए हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करना प्रेफर करते हैं कैलकुलेटिव ईजी बनाने के लिए. कैलकुलेशन हमारा यहाँ पर ईजी हो जाता है थोड़ा. तो फर्स्ट फार्मूला के अंदर μ0/4π को हम ऐसे लिख सकते हैं और 2I / 4r. ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे 2I / r. तो ये हमारा हो जाएगा μ0 / 4π की जगह हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट 10⁻⁻7. और 2I क्या है हमारा 35 और r क्या है डिस्टेंस 0.2. ठीक है, पॉइंट्स को हटाएंगे तो अपर पार्ट में हमारा 10 हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे 35 × 2 70 / 2 अगेन 35. ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 और 10 टू द पावर्स को सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर -6. अब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट क्या होती है टेस्ला. इसे 35 × 10 टू द पावर -6 टेस्ला भी लिखा जा सकता है. और अब क्योंकि हमारा पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो मे बी आंसर विल बी 3.5 × 10 टू द पावर -7. तो बोथ आंसर विल बी करेक्ट हेयर. तो आपको देख लेना है, जो भी आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा आप उसको टिक करेंगे. अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की. व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of a uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला. ये केस जो है हमारा कुछ इस तरीके का है कि हम जैसे चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, है ना, हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करते थे. यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है जो लॉरेंज फोर्स से रिलेटेड भी होता है. हमारा रिलेशन आता था F = BIL sin थीटा. ठीक है, ये हमारा मेन फार्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का चैप्टर 4 के लिए. ये आप लोगों को अच्छे से याद भी रखना है, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. अब हम सबसे पहले अपना गिवन डाटा देखते हैं. गिवन डाटा क्या क्या है हमारा, थीटा कितना गिवन है हमें 30 डिग्री. करंट हमें क्या गिवन है 8 एम्पियर. ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या गिवन है 0.15 टेस्ला. बट क्या यहाँ पर कहीं भी लेंथ डायरेक्टली गिवन है नहीं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. देखो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हम फिर से पढ़ते हैं, रीड करेंगे हम क्वेश्चन को. व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ. क्या गिवन है पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 1 मीटर. ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमें लेंथ गिवन है बट डायरेक्ट हमें लेंथ गिवन नहीं है. अब हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें सारा डाटा गिवन है. अप्लाई करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है 0.15 टेस्ला. ठीक है, मल्टीप्लाई. करंट हमारा क्या है 8, लेंथ हमारा क्या है 1 और साइन थीटा क्या हो जाएगा 30. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एज वी नो. ये हो जाएगा कैंसिल आउट 4. तो 0.15 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6. बट फोर्स जो है हमारा क्या यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन. तो फोर्स होगा हमारा यहाँ पर 6 न्यूटन. ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड न्यूमेरिकल. इसमें हमारा फोर्स आ रहा है 6 न्यूटन. सेम अब हम अपना करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल.
थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। एक सोलेनॉइड है, उसको परपेंडिकुलर रखा गया है अपने एक्सिस से। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर वर्ड से हम क्या समझते हैं कि एंगल जो है हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अगेन है ना, आप वर्ड टू वर्ड जो भी आपको डाटा गिवन है आप उससे अप्रोच कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में ना गिवन के अंदर आप लिख सकते हैं करंट हमारा क्या गिवन है, 10 एम्पियर। फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें 2 डाटा मिला है, और स्टार्टिंग में हमें गिवन है लेंथ हमें कितना गिवन है यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.03 मीटर। ठीक है, अब सब कुछ हमारा स्टैंडर्ड यूनिट्स में हो गया है। देन सेकेंड लाइन हम स्टार्ट करते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। इसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या गिवन है, 0.27 टेस्ला। ठीक है, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। अब अगेन क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक फोर्स। अभी जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल था उसमें यूज़ किया था, हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, BIL sin थीटा। अगेन वही चीज़ कैलकुलेट करनी है। B गिवन है कितना है, 0.27। I कितना गिवन है हमारा, 10 एम्पियर। हाँ, लेंथ हमारा कितना हो गया, 0.03 मीटर में है ना। क्वेश्चन के अंदर हमें सेंटीमीटर में गिवन था तो हमने उसे स्टैंडर्ड में चेंज किया मीटर के लिए। थीटा हमारा गिवन है sin 90 है ना। ठीक है, तो sin 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। 0.27 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.03। ओवरऑल कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा, 8.1 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। अब यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी हमारी, न्यूटन। कांट प्ले वीडियो बीच में यार, स्पेस इशू फोन के अंदर।